मैं राजकुमार सर और सुनील कुमार राज, आप लोगों के सामने हम आज केसी सिन्हा मैथ जो है 9th क्लास का 14.1 का 3 नंबर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को हम 14.1 हिरोन का सूत्र जो है 1 नंबर और 2 नंबर पढ़ा चुके हैं। अब हम 3 नंबर बना रहे हैं। इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से हम लोग देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बराबर भुजाओं में से कितना है, एक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही हम लोग का प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं त्रिभुज। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक समद्विबाहु क्या होता है, जिसका दो भुजा बराबर हो, सम हो, और एक भुजा बराबर न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, बना लिए। ए इसको मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। ठीक है, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ये मान लीजिए कि कह रहा है कि आधार इसका 12 सेंटीमीटर है। आधार जो है हम लोग का कितना है, 12 सेंटीमीटर है। जो आधार है हम लोग कितना है, 12 सेंटीमीटर है ना। तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है जी, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि उसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर, बराबर भुजाओं में से एक भुजा, तो एक भुजा का लिख देंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर। एक भुजा 10 सेंटीमीटर, इसका एक बराबर भुजा में से एक भुजा कितना है जी, 10 सेंटीमीटर। तो दूसरा हम लोग कितना हो जाएगा, लाजिमी है कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इसका भी हम लोग क्या हो जाएगा, भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हम लोग पता चल गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दोनों भुजा कितना है, बराबर 10 सेंटीमीटर का, एक भुजा आधार कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। नीचे हम लोग क्या होता है, आधार होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहा है, हिरोन का सूत्र से ज्ञात करना है। हिरोन का सूत्र जब हम अर्ध परिमाप नहीं ज्ञात करेंगे, एस नहीं ज्ञात करेंगे, तब से हम लोग का नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप एस बराबर, पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज की भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा सी बराबर भी क्या है, 12 सेंटीमीटर। ए बी सी मान लेते हैं, ए बराबर 10, बी बराबर 10 और सी बराबर हम लोग 12 मान लिए। ठीक है, ए बी सी भुजा है, इसको मान लिए। और हम एस बराबर अर्ध परिमाप, एस बराबर अर्ध परिमाप इस बराबर होता है ना। परिमाप कितना होता है, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो अर्ध परिमाप कितना होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2/2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपन 2, ए प्लस बी प्लस सी। अब बाटा में क्या हम लोग करते हैं, 2 लिखते हैं ना, बाटा में 2। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। एस क्या है जी, तो क्या है जी, हम लोग का अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध। हम लोग एस क्यों निकाल रहे हैं, कोई एस क्यों निकाल रहे हैं आप सर, तो एस हम लोग इसलिए निकालें कि हिरोन का सूत्र का हम लोग का होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही सूत्र होता है हम लोग का, सब रूट में रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हिरोन सूत्र से बनाते हैं तो एस निकालते हैं। ठीक है, ए का मान कितना हम लोग माने हैं, 10 मान नहीं है प्लस एक बराबर है, फिर भी 10 है, और फिर सी का मान कितना है, 12 है। बाटा में क्या है, 2 का 2 इधर कर देते हैं। ठीक है, तो 10 20 10 30 2 32 बटा में 2 नीचे लिख दें, नीचे लिख देते हैं 30 2 32 बटा में 2, 32 बटा में 2 हो गया। तो 2 16 में क्या होगा, 32, इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर 16 सेंटीमीटर। हम लोग आ गया ना, एस बराबर कितना गया, 16 सेंटीमीटर। हम क्या ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात करेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सूत्र से, हिरोन का सूत्र से। ठीक है, क्योंकि हिरोन का सूत्र है, हिरोन फॉर्मूला। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र रूट, ये हम लोग संकेत दिए हैं त्रिभुज का, आकृति बना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना हम लोग का सूत्र होता है। हम क्या करेंगे, इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर इधर कर देते हैं। बोर्ड बहुत छोटा है, आप लोग से बार बार हम बता रहे हैं कि बोर्ड बहुत छोटा है, लॉकडाउन के बाद में बोर्ड बनेगा। तो हम लोग का है एस का मान कितना है, 16 है, 16 है ना, इसको रूट में कर दिया जाए ना, रूट में कर दिया जाए। एस का मान कितना है, एस का मान 16 है ना जी, 16 इंटू इंटू कितना है एस माइनस एस का मान कितना है 16, ए का मान कितना है 10 है जी, 10 है, इंटू इंटू नहीं देंगे तो ये चलेगा, हमारा आदत है देते हैं, ठीक है, हमको आदत है। इंटू एस का मान कितना हम लोग का 16 माइनस बी का मान कितना है 10 ना है जी, 10 नहीं ना, यहाँ पर 10 है, ए बी बराबर 10 नहीं है, सी बराबर है, ठीक है। तो एस का मान 16 माइनस का है 12, इसको कर देते हैं इस तरह, ठीक है। देख लीजिए एक मिनट, रूट है एस है, एस का मान 16 है, इंटू का इंटू है, इंटू यहाँ छिपा हुआ है ना, एस माइनस 1, एस का मान 16 है, ए का मान 10 है, इंटू का इंटू 16, एस का मान 16, बी का मान 10, एस का मान 16, बी का मान 12, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, रूट का रूट 16 का 16 इंटू 16 में से 10 घटेगा क्या हो जाएगा, 16 में से 10 घटेगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और फिर 16 में से 10 घट 6 हो जाएगा, 16 में से 12 घटेगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम निकाल देते हैं, इसको फिर तोड़ देते हैं, इसका गुणन क्या करेंगे हम लोग, तोड़ देंगे, तोड़ेंगे ना, 16 करेंगे 2 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16, ठीक है। फिर 6 का 2 3 6, फिर 6 का 2 3 6, फिर 4 का 2 दूनी का 4। अब देखेंगे कब वो 2 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 2 है, हम लोग गिन लिए ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो का है 2 है, तो 8 गो 2 है तो क्या निकलता है, 4 गो बाहर जोड़ा होता है तो निकल जाता है ना एगो, तो 1 गो 2 2 गो 2 3 गो 2 4 गो 2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा 3 है, 1 गो 2 गो, तो 1 गो 3 है तो भी बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4 दूनी का 8 16 16 किया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं 4 नंबर हम मैथ पर बनाते हैं, किसी सीना बुक 9th क्लास का है, ठीक है। ये हम लोग का है 4 नंबर का पहला प्रश्न है, किसी सीना बुक का 9th क्लास। एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत एकदम आसान क्वेश्चन है, हम लोग आसान से समझेंगे क्योंकि हम मैथ बहुत आसान होता है, बनाने का तरीका पर डिपेंड है, ठीक है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना है 108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो बच्चे हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं समझने के लिए, इस तरह का बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह का बना लेते हैं, ये दोनों भुजा जो है बराबर है, ठीक है, बना लिए चित्र। ये मान जी कह रहा है कि एक असमान भुजा 48 है, ये मान जी कि 48 है, असमान भुजा है क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, असमान भुजा कितना 48 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप 108 है, इसका कितना परिमाप दिया हम लोगों का, परिमाप कितना दिया इसका 108 दिया है, ठीक है। इसका परिमाप कितना दिया है 108 दिया, तो इसी को ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे सूत्र से निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जो त्रिभुज का आकृति है, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो तीनों भुजाओं के जो, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप का त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो, तो पहले हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। हम तो त्रिभुज नहीं दिया है, हम इसको पहले मानते हैं कि त्रिभुज की भुजा क्या है, मानते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, माना
समान भुजा ए, दो समान दो गुना होगा ए और ए, ठीक है। इसको ए बी सी मान लेते हैं, ए और बी या सी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान जाइए माना समान भुजा ए, माना पहला समान भुजा, माना पहला भुजा ए सेंटीमीटर तथा दूसरा समान भुजा, दूसरा समान भुजा, समान माने बराबर, इसके बराबर भुजा ए सेंटीमीटर है। तो एक्स भी मान सकते हैं हम लोग। माना पहला समान भुजा ए सेंटीमीटर तथा दूसरा समान भुजा कितना है ए सेंटीमीटर, ठीक है। तथा असमान भुजा 48 सेंटीमीटर हम लोगों को दिया है, तथा तीसरा असमान भुजा कितना दिया है 48 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हम लोग माने हैं माना पहला भुजा ए सेंटीमीटर तथा दूसरा समान भुजा कितना है, इसको भी हम लोग ए मान लिए, इसको भी ए मान लिए। एगो भुजा तो हम लोग को दिया है 48 सेंटीमीटर दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, माना पहला भुजा ए सेंटीमीटर तथा दूसरा भुजा समान भुजा की का माने है ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न से क्या लिखते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का जानते हैं ना कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तीनों भुजाओं के योग, किसके भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है ना त्रिभुज का परिमाप जी। हम लोग 6 क्लास में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हम लोग का 108 दिया है। तो 108 इधर लिख लेंगे ना, 108 लिख देंगे बराबर का बराबर। तीन को भुजा का है, एक भुजा ए है और दूसरा भुजा का है ए है और तीसरा भुजा का है असमान भुजा 48 है, यही ना है जी हम लोग का। एक भुजा हम लोग का ए है, दूसरा भुजा हम लोग ए माने हैं, दोनों समान है तो हम लोग एक दिशा ना मानेंगे जी। और तीसरा भुजा हम लोग का है 48 है, 48 है ना, क्यों क्या है 48 या समान भुजा, इस माने ये दोनों तो बराबर है तो हम लोग मान लिए है ना। अब देखेंगे और देखते हैं, क्योंकि समीकरण बन रहा है दो तरफ हो रहा है, दो पक्ष में हो रहा है। 108 बराबर ए, क्या करेंगे 2a जोड़ा जाएगा ना, प्लस 48 का 48, ठीक है। 2a क्योंकि चर पद है, चर मान है, तो 2a प्लस 48 का 48, चर मान 48 है, ठीक है। और हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, 108 ध्यान से देखिए, इधर 48 प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 48 बराबर 2a के 2a, ठीक है। और क्या हो जाएगा 108 में से 48 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 108 में से 48 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 8 में से घटेगा तो 0, 0 में से 4 10 में से 4 घटेगा 6, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा 2a, 60 बराबर क्या हो जाएगा 2a। और तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 60 बटा क्या हो जाएगा 60 बटा में 2, क्योंकि जिसका मान निकालता है जो चर और चर मान साथ में उसका मान निकालता है, गुणनखंड में रहता है तो क्या होता है भागा में नीचे की तरफ हो जाता है। 3 20 2 3 6 मान 3 दूनी का 60, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 30 सेंटीमीटर। जब एक भुजा 30 सेंटीमीटर आ गया तो दूसरा भुजा भी क्या हम लोग का आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्यों 30 सेंटीमीटर आएगा बहादुर, क्यों 30 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहला भुजा हम लोग का ये है तो दूसरा उसका समान है, बराबर है। जो इसका 30 आएगा तो उसका भी 30 आएगा, और इसका कितना हम लोग का समान भुजा कितना हम लोग का है 48 सेंटीमीटर है ना। तो 30 30 60 48 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108, परिमाप हम लोग का गया ना। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं और हम क्या करेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप काहे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग का हिरोन सूत्र है, दूसरे सूत्र से हम लोग नहीं बना सकते, दूसरा सूत्र से मैथ बन जाएगा हम लोग। लेकिन जो कहता है माँ का नाम पूछेगा तो माँ का नाम बताएंगे, पिताजी का नाम पूछेगा तो पिताजी का नाम बताएंगे, ठीक है। तो ये अपना नाम पूछेगा तो अपना नाम, उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग को पूछेगा कि हिरोन सूत्र से बनाइए, बीजगणितीय सूत्र से बनाइए, ठीक है, रैखिक समीकरण से बनाइए, द्विघात समीकरण से बने, जो प्रकार हम लोग को बोलेगा उस प्रकार उस टाइप का हम लोग बनाएंगे, तबे हम लोग का सही होगा, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग कितना है 30 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा भी क्या आएगा 30 बराबर, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे एस बराबर, इसको क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप बोला जाता है ना जी। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में क्या होता है 2। ध्यान से देखेंगे ए का मान कितना हम लोग आया 30, बी का मान माना कि दो समान भुजा है, इसका भी आया है 30, और सी का समान भुजा कितना है 48,
बटा में क्या हम लोग का हो जाएगा 2 का 2, तो क्या हो जाएगा 60 और 40 100 108 बटा में 2, 2 5 10 और 2 चौके 8, इस बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 54 सेंटीमीटर हम लोग का इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इस बराबर कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर हम मिटका के बनाना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है कि आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है कि बोर्ड बहुत छोटा है। जब से लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तब से बोर्ड नहीं हम बनवा सकते हैं, यही एक थोड़ा समस्या है। तो इधर हम मिटका रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। ये इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। इस बार बच्चों आया हम लोग का। अब देखिए क्या होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना हम लोग का सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट में होता है रूट ए, सभी के पर रूट। ठीक है, रूट एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ओवर रूट रहता है। हम लोग अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे और रूट में रूट कर देंगे। इसको कर देंगे ना रूट में कर देंगे। इसका मान कितना है 54 है, 54 लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए इंटू है 54, एस का मान कितना है 54 है, ए का मान कितना है हम लोग का 30 आया है ना। फिर क्या लिख देंगे इंटू कर देते हैं यहाँ पर एस का 54 का 54, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हम बताते हैं आप लोगों का हमारा आदत है, हम देते हैं 54 माइनस बी का मान कितना है 30 है, क्योंकि दो गो भुजा का है, दोनों भुजा का है समान है। ठीक है, इंटू एस का मान कितना हम लोग का है 54 है, माइनस सी का मान कितना हम लोग का है 48 ना है जी। सी समान भुजा 48 नहीं आया है ना। हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, रूट का रूट कर दिए ना। 54 गुने 54 में से 30 घटेगा क्या हो जाएगा 30 20 50 50 है, अच्छा 54 24 हो जाएगा। ठीक है जी 24, इसका भी हम लोग का 54 में से 30 घटेगा 24 हो जाएगा। और गुने 48 49 50 4 54, 48 49 50 51 52 53 55 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाता है 54। अब ध्यान से देखेंगे, इसका हम लोग तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 54 के पहले हम तोड़ देते हैं 54, 2 दूनी का 4 2 7 14 ना, 2 दूनी का 2 7 14, 3 9 27 और 3 के 9। ठीक है जी, 3 के 9 57 54, एगो 2 3 गो 3, एगो 2 एगो 3 2 गो 3 और 3 गो 3 गुने 24। 24 का हम लोग करते हैं 2 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 ठीक है 24। फिर इसका भी करते हैं 2 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 ठीक है 24। इसको मिटका देते हैं। ठीक है, इसको मिटका देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इधर ये मिटका देते हैं। ठीक है, इसको मिटका देते हैं, आप लोग उतार चुके होंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए 54 का 2 3 6 6 3 18 18 54 निकाल दिए। 24 का 2 दूनी का 4 4 8 ठीक है 24, फिर ई 24 का 2 दूनी का 4 4 8 ठीक है 24, और फिर 6 का 2 3 6। और ध्यान से देखेंगे, इसको जो जोड़ा होगा वही निकलता है। हम लोग जानते हैं ना, जो रूट में जब जोड़ा रहता है वही निकलता है हम लोग को। तो हम लोग देखेंगे कौन निकलता है। ठीक है, 2 देखेंगे कब है, 1 गो 2 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। 8 गो तो क्या निकलेगा 4 गो निकल जाएगा, क्योंकि जोड़ा ना होगा 4 जोड़ी हो जाएगा 4 गो। 1 गो 2 2 गो 2 3 गो 2 4 गो निकाल 3, 1 2 3 4 5 6 6 को तो 3 गो 1 गो 2 गो 3 गो। ठीक है, क्या करेंगे 2 दूनी का 4 4 गुना करेंगे, 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16 16 या 48 48 48 हन्नावा गुना कर देते हैं ना, 3 का 9 28 9, तो 9 8 72 की 2 हाथ में लगा 7, 9 8 72 की 2 7 और 9 4 के 36 36 6 40 1 41 412 आ गया आंसर हम लोगों का। ये हम लोग का 412 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग करेंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यही हम लोग का हो जाएगा 412। फिर से गुना करके देख लिया जाए का जी। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 8 16, 48, 48 में 9 में 48 में 9 में 9 8 72 के 2 मतलब 7 7 और 9 4 के 36 36 और 4 40 3 43 432 हो जा रहा है जी। 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7 ना, 9 4 के 36 और 7 36 4 40 36 और 4 40 40 और 3 43, ठीक है 432 हो जा रहा है, ठीक है। तो गलती हो जाए तो अभी अभी 432 सेंटीमीटर ये हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का 3 नंबर आज बना, 4 का पहला बना और 4 का दूसरा हम बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग का है 4 का 2 नंबर। कैसे सिन्हा माइथाइल क्लास एक्सरसाइज 14.1 हिरोन फॉर्मूला, हिरोन का सूत्र। किसी समद्विबाहु त्रिभुज, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है? 16√2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर है कर्ण, 16√2 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम चित्र बना लेते हैं। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण हम लोग जानते हैं कि एगो भुजा हम लोग का 90 डिग्री का होता है, ठीक है, सीधा एकदम होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु, मान लीजिए कि ये भुजा हम लोग का है बराबर है, ठीक है। ये भुजा है, ये हम लोग का है कर्ण है, ये हम लोग का कर्ण है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। कर्ण कितना है? 16√2 मीटर है। मीटर है कि सेंटीमीटर हर किताब में देख लिया जाए, मीटर है, ठीक है, मीटर है हम लोग का 16√2 मीटर है। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि जब इसका इसका कर्ण जो 16√2 मीटर है, इसका भुजा नहीं मालूम है, तो इसका भुजा जो हम मानेंगे कि इसका भुजा भी वही होगा, सेम होगा, बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा का होता है, बराबर होता है, ठीक है। समकोण तो 90 डिग्री का है हम लोग का। ध्यान से देखेंगे, माना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आकृति बना, त्रिभुज का, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, त्रिभुज का दोनों भुजा एक्स है। ध्यान से देखेंगे, दोनों भुजा एक्स है, चाहे ए मान लेते हैं ना, ए मान लेते हैं, छोड़िए ए ही मान लेते हैं, भुजा एम है, इसका भी ए और इसका भी ए। मान लीजिए कि माना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का दोनों भुजा ए है, माने ए भुजा भी ए है, ए भुजा भी ए है, ठीक है। क्लियर हो गया हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे अब, इसका कर्ण कितना दिया हम लोग का? 16√2 मीटर। इसका कर्ण कितना दिया है? 16√2 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, माना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का दोनों भुजा ए है, तो हम क्या निकालेंगे? इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जी क्या बोले थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, यही ना बताए थे हम लोग का। दो भुजाओं का जो तीसरी भुजा के बराबर होती है, ठीक है, यही ना हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जी हमको बताए थे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे? ये देखिए, मान लीजिए कि ए है, तो हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर बराबर, या इस तरह नहीं लिखकर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या कर्ण, या हम लोग क्या करेंगे? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है, समझ गए हम लोग। तो हम लोग लंब कितना है? ए है, तो ए पर स्क्वायर प्लस बीसी आधार कितना है? ए है, तो ए पर स्क्वायर। कर्ण हम लोग कितना है? ए सी कितना कर्ण हम लोग का है? 16√2 पर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे ना जी। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे,
कोई भी आप लोगों का डाउट होगा तो हमसे कमेंट कर सकते हैं, या कोई प्रकार की समस्या होगा आप लोगों को, मान लीजिए कोई आगे चैप्टर से मैथ पूछना है तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये हम लोग जो वीडियो है केसी सिन्हा 14.1 से हम लेके चल रहे हैं, जो खत्म कर इसको मान लीजिए कि हम लोग जो चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग बनाते जाएंगे। लेकिन आप लोग कोई छात्र को समस्या होगा कि सर हमको यहाँ से एक मैथ बताइए, ये बताइए, तो हम उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को डालेंगे, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का है ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी कितना है हम लोग का ए, तो स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर प्लस का प्लस, बी सी कितना है ए है, तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना 100√2 क्या हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 16 में 16 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 16 या 256 होता है, 256 होता है। 16 16 में गुना करके देख लिया जाए, हमको याद है इसीलिए लिख दिए। 6 6 36 3 ये क्या हो जाएगा 6 व 3 9 6 1 6 9 6 15 5 1 256 हो जाएगा ना, 6 9 6 5 1 2 256 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम 50 तक याद रखिए वर्ग, ठीक है, और वर्गमूल कम से कम याद रखिए 50 तक, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2a स्क्वायर बराबर 256 है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 256 बाटा में क्या हो जाएगा जी, यहाँ गलती होगा अभी अभी देखिए एक मिनट। 2a स्क्वायर बराबर 256 हो जाएगा। अब इसका तो हम नहीं निकाले हैं अभी जी, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है हम लोग से भी। तो 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 की 2 हाथ में लगा 1 ना, और 5 दूनी 10 से 11 की 1 हाथ में लगा 1, 2 दूनी का 4 1 5, 256 दूनी क्या हो जाएगा 512, ठीक है। और a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम जानते हैं 512 बटा में क्या हो जाएगा 2, ये भी कट जाएगा 256 से, कट जाएगा 256 से, इधर बना देते हैं 256 से कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 256। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं जब इसका स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, संख्या जो उधर आता है राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड, जो उसका क्या होता है उसको हम लोग रूट में हो जाता है, ठीक है। जो स्क्वायर यहाँ पर हटता है तो क्या होता है रूट होता है 256। 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा ए बराबर 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 256 का वर्गमूल कितना है 16 नहीं हो 16 16 क्या हो जाएगा 256 का वर्गमूल 16, तो ये हो जाएगा हम लोग का 16 मीटर। देख लीजिए इसका हम लोग का वर्गमूल कितना हो गया 16 मीटर। हम लोग का इसका कितना हो जाएगा, जब इसका हम लोग 16 आया तो इसका भी 16 आ जाएगा और इसका भी 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग का हो जाएगा ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। हम लोग का नहीं कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग हीरोन सूत्र से भी निकाल सकते हैं। एस निकाल के रूट त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट इंटू एस इंटू एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन हम लोग का कितना कहाँ उतना निकालेंगे, छोटा मोटा शॉर्ट बना देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणित गुणे सिस्टम, ठीक है। और उस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अभी हम आप लोगों को बताएं कि जो कहा था वही निकालना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जगह नहीं है मिटका का फिर बनाना पड़ेगा, यहीं पर निकल जाएगा, और इसलिए यही निकाल देते हैं हम, ठीक है। 1/2 हो जाएगा गुने आधार, और गुने क्या होता है शीर्षलंब, यही होता है ना, शीर्षलंब माने ऊंचाई। तो 1/2 का 2, आधार कितना हम लोग का, आधार हम लोग का 16 है, और गुने हम लोग का आधार ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 16 है ना, 2/16, 16 कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। जब किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कोण इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 128 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखें, बच्चे अपने से भी निकालेंगे हीरोन सूत्र से। अगर कोई समस्या होगा तो बोलेंगे, इसका वीडियो फिर हम बना देंगे, ठीक है। क्योंकि इसको जगह कम होने का नहीं तो मिटका कर बना देंगे। अभी भी आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा, अगर कोई समस्या होगा तो नहीं तो ये भी हम लोग हमें बिल्कुल 100% चाहिए, ठीक है। अब हम बनाते हैं आप लोगों को पार्ट नंबर, इसका अगला वीडियो में पार्ट नंबर आपको बनाएंगे।